बाल चरित्र के बाद ध्रुव की मेन कहानी इसी कॉमिक में आगे बढ़ती है, जहाँ इसके पहले भाग स्त्रीभू में औरतों पर हो रहे अत्याचार, उन्हें कमजोर समझा जाना, मर्दों में ज्यादा और औरतों में कम शारीरिक शक्ति का होना, जहाँ हमारी दुनिया में आदमी डोमिनेट कर रहा है और औरत उसके नीचे रह गई है। लेकिन इस धरती पर एक और द्वीप है जो ज्वालामुखी पहाड़ों से घिरा है, हमारी असल दुनिया से कटा हुआ है, जिस द्वीप का नाम है स्त्रीभू, जो इसके पहले भाग का टाइटल भी है। वहाँ रहती है ऐसी औरतें जो शारीरिक बल में आदमियों से आगे हैं और उनकी दुनिया में मर्द उनके सामने झुककर रहती हैं। एक दिन उनकी शक्तियों का स्रोत शक्तिरूपा चोरी हो जाता है, जिसकी रक्षा में देवीना, जो ध्रुव के पास्ट में जुपिटर सर्कस में उसकी माँ के साथ भी थी, वो उसकी रक्षा करने और वापस लाने राजनगर में आई थी। दूसरी तरफ ध्रुव हंटर्स ग्रुप के बाकी विलन्स को जेल में भिजवा देता है और सेवक से शक्तिरूपा के मंदिर के बारे में पूछता है जहाँ शक्तिरूपा रखा था। शक्तिरूपा एक ऐसी एनर्जी है जो औरतों की शक्ति बढ़ाती है और मर्दों को कमजोर करती है, जिसे पाने हंटर ग्रुप्स की एक मेंबर डेथ की स्वा आती है। इस बीच मौके का फायदा उठाकर ब्लैक कैट शक्तिरूपा को हासिल करती है और अपने पिता के हत्यारे ट्विस्टी के माता पिता को मारने जेल की तरफ चल पड़ती है। ध्रुव हंटर ग्रुप्स के बाकी सदस्यों को ढूंढने के लिए ट्विस्टी के साथ इन्वेस्टिगेशन भी करता है। उसी जेल में खुफिया खबरी ये सारी बातें नताशा को एक कॉल करके उस तक पहुंचाता है और शक्तिरूपा के बारे में बताता है, जिसे पाकर नताशा दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है। इसका दूसरा भाग है सिंधुनाद, जिसकी शुरुआत में स्त्रीभू द्वीप से सिंधु नामक एक औरत घोड़े पर सवार होकर शक्तिरूपा की तलाश में राजनगर आती है, जहाँ उसका सामना लड़के छेड़ रहे कुछ गुंडों से भी होता है, जिन्हें सबक सिखाकर वो आगे बढ़ती है। जहाँ आगे उसका सामना ध्रुव से होता है। इन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है। वहाँ देवानी भी आती है। ये सब गलतफहमी के शिकार थी और फिर सोचते हैं कि वो कौन है फिर जो शक्तिरूपा को स्त्रीभू से इस दुनिया में लाया, जिसे इन्वेस्टिगेट करने और सच जानने ध्रुव देवानी के साथ स्त्रीभू जाता है। फाइटिंग के दौरान ट्विस्टी के हाथ से शक्तिरूपा श्वेता के पास आ जाता है और अब वो शक्तिरूपा को धारण करती है। वहाँ से निकल वो घर आ जाती है, जिसकी खबर नताशा को लग जाती है। वो श्वेता के घर पर गियर गन से हमला करवाती है और शक्तिरूपा हासिल करने की कोशिश करती है और नताशा को शक्तिरूपा मिल ही जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ स्त्रीभू में ध्रुव और देवानी, उनको वहाँ के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ध्रुव को एक चेयर पर बांध देती हैं। यहाँ आने की सजा के तौर पर ध्रुव को तेज करंट से मारने वाले होती हैं। अब इसका तीसरा भाग है मृत्युरूपा। शक्तिरूपा को धारण करने के बाद नताशा काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को धमकाती है और वहाँ तबाही मचाती है और न्यूक्लियर मिसाइल्स हासिल करती है। अब उसने ऐसा क्यों किया और ध्रुव उसे कैसे पकड़ता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कॉमिक पढ़नी होगी। दूसरी तरफ नताशा उन सभी मिसाइल्स के जरिए स्त्रीभू पर हमला कर देती है, जिसे श्वेता दूर उसके अड्डे से उसकी मिसाइल्स रोककर तबाही रोकती है। एंड में एक शक्तिरूपा स्त्रीभू में और एक शक्तिरूपा वापस राजनगर के उस मंदिर में रख दिया जाता है। अब बारी थी नताशा की ये पूछने की कि वो क्यों इतना सारा ड्रामा कर रही थी, क्यों उसने इतनी तबाही मचाई। लेकिन नताशा समुद्र से होते हुए दूर किसी अनजान जगह पर चली गई और लास्ट फ्रेम में वो सोती हुई दिख रही है और यही इस कॉमिक की कहानी खत्म होती है। अब इसमें मुझे वही प्रॉब्लम लगी जो बाल चरित्र की एंडिंग में था, यानी कहानी को बहुत जल्दबाजी में अचानक से खत्म कर देना, ऊपर से मेन विलन और किसी के श्राप से स्त्रीभू का विनाश होना, ये मुझे बिल्कुल पसंद सा नहीं आया। एक यूनिक स्टोरी फील हो रही थी कि हाँ अच्छी जा रही है, एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन एंड में कुछ मजा नहीं आया। ऊपर से नताशा का क्या हुआ कुछ नहीं पता, वो क्यों कर रही थी कुछ नहीं पता। श्वेता इतनी बुरी तरह घायल हुई तो क्या अब उसके जख्म देखकर किसी को भी शक नहीं होगा कि वही चंडिका है। कुछ सीन और प्लॉट को बताने में कुछ ज्यादा ही फ्रेम्स और पेजेस लिए गए हैं जो कहानी को खींचते हैं, जिससे कुछ लोगों को ये कॉमिक बोर लग सकती है। इतनी ज्यादा हैवी स्टोरी की डिमांड 90s में हुआ करती थी, जिसमें ये कॉमिक 90s में आती तो बाकी सब की तरह काफी हिट होती, लेकिन आज के वक्त के हिसाब से हाँ ये बस एक ठीक ठाक स्टोरी ही है। ध्रुव का हंटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, डेथ किस का एक्शन, देवना की याददाश्त जाने और उसके वापस आने का सस्पेंस, मुझे तो इसका पहला भाग हाँ काफी अच्छा लगा। नारी शक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद एंड में उसका क्या रिजल्ट निकला, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने की बात थी जो सुनने में अच्छी लगी, बाकी उसका कोई खास फर्क और इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में पड़ा नहीं। इसके दोनों भाग काफी अच्छे हैं, बस इसके तीसरे भाग ने मुझे थोड़ा निराश किया। रेटिंग्स के मामले में मैं इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। ओवरऑल अनुपम सिन्हा सर ने मेहनत तो बहुत की कॉमिक को अच्छा बनाने में और हम उनकी मेहनत की कदर भी करते हैं, लेकिन ठीक है सबकी अपनी अपनी पसंद है। ध्रुव के फैंस को ये कॉमिक अच्छी लगेगी और बाकी लोगों को बस ठीक ठाक। ग्राउंडेड लेवल तक ये कॉमिक बिल्कुल ठीक जा रही थी, लेकिन आगे जादुई पावर्स, श्राप और बाकी इनलॉजिकल चीजों से ये कॉमिक भर दी गई, जो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हाँ इसके 3 भागों की टोटल 300 पेजेस हैं, जो थोड़े कम करके 250 पेजेस में या 220 पेजेस लाती तो बीच कुछ सीन्स हटाए जा सकते थे जो कॉमिक को थोड़ा खींच भी रही थी। लेकिन ये कॉमिक इतनी भी बुरी भी नहीं है कि पढ़ी ना जाए। आर्टवर्क की वजह से और बाकी साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी की वजह से ये आपका वक्त और पैसे दोनों वसूल कर देगी।
ऊपर से संजय गुप्ता सर ने जो फुल कलर वर्जन में इस कॉमिक को अपने अंडर निकाला है वो तो काफी कमाल का है और तारीफ के काबिल है, जिसमें आर्टवर्क का लेवल एक कदम और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट पार्ट का टीजर या कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी रख देते तो और मजा आ जाता। और इसके बाद उम्मीद करते हैं अपकमिंग सीरीज प्रेम ग्रंथ में वो स्टोरी को लेकर खासकर एंडिंग को लेकर ध्यान देंगे। और अब इंतजार है प्रेम ग्रंथ का। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।